गुलजमान बिल्कुल होती है, लेकिन असल में प्रॉब्लम पता है क्या होता है, अगर आप सीवी बगैर कहे हुए दे देते हैं ना, मेंशन नहीं करते कि इसमें मेरी डिटेल्स हैं, तो वो तो एज अ फाइल जा रही होती है तो गलत बात है। बट उसमें फिर भी थोड़ी बहुत आपकी बचत हो सकती है, बजाय इसके कि अगर आप डायरेक्टली कमेंट्स में जाकर, जहां भी आपकी क्लाइंट के साथ इनबॉक्स में कन्वर्सेशन चल रही है, वहां पर डायरेक्टली आप अपना नंबर टाइप कर दें या फिर अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर दें। सो सीवी के अंदर जो डिटेल जा रही है वो तो एज अ फाइल जा रही है ना, उसकी ट्रैकिंग इतनी इजीली नहीं होती है। हाँ जी गुलजमान, बट है गलत बात है भाई ये। तहरीम में हाँ जी बताऊंगी। अच्छा जी, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि जैस कैश का आईबैन नंबर क्या होगा, कहाँ से आएगा, सो अभी हम जरा करते हैं, और उसके बाद फिर जायज कैश वाली चीजों के लिए अगर टाइम बचा तो करेंगे। अदरवाइज अभी के लिए आप सब वीकेंड के ऊपर पेनीर का अकाउंट बनाएंगे और बिहांस का अकाउंट बनाएंगे। देन सिर्फ दोनों चीजों को लिंक करना रह जाएगा। वो लिंक करना हम मंडे को कर लेंगे, ताकि एक बार आपकी चीजें सारी रेडी होंगी और सिर्फ लिंक करना होगा, वो 1 मिनट का काम है, हो जाएगा। बिल्कुल ठीक गुलजमान। मैं वो बताती हूँ बिहान्स क्या चीज है। मैं भी वेट कर रही थी कि सारे बच्चे आ जाएं, स्टिल बहुत कम है, सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज आज की क्लास हमारी ऑलरेडी छोटी सी होती है। सो तहरीर नहीं, इजी पैसा के अकाउंट से नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं अब कमेंट्स जरा बंद कर रही हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बिहान्स पर लेकर जा रही हूँ और इसके आपको अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ। सो पहले डिस्कस करते हैं कि बिहान्स क्या चीज है। आप एक वेबसाइट ओपन करेंगे behance.net के नाम से। मैं यहाँ पर लिंक भी ऐड कर देती हूँ और दे देती हूँ, अगर आप सब अभी से ओपन करके चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है जिसे अभी हम आज करने जा रहे हैं। किसी ने भी अकाउंट मेरे साथ साथ नहीं बनाना, बाद में आप आराम से बना सकते हैं। सो ये वाली जो वेबसाइट है, ये एडोबी की वेबसाइट है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ओपन करके रखी हुई है, इधर यहाँ पर एडोबी का एक लोगो भी आ रहा है। एडोबी के जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एलिस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, या इंडिजाइन पढ़ेंगे, तो ये उन्हीं की वेबसाइट है एक। और यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो सेट कर सकते हैं, कह लो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो सेट करते रहते हैं। जैसे जैसे आपने काम करते गए, आप वैसे इंडिविजुअली पोर्टफोलियो पे वर्किंग कर रहे हो या फिर आप क्लाइंट्स के लिए वर्किंग कर रहे हो, तो वो आप अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर एज एन पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं और टाइम पड़ने पर वो क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। जैसे कि फाइवर के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और स्पेशली एज अ बिगनर तो और भी ज्यादा जरूरत पड़ती है कि अगर आप दो चीजें होती हैं कि या तो जब आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हो, प्रपोजल सेंड कर रहे हो किसी क्लाइंट को, तो उस वक्त ही वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में या जो भी प्रपोजल लिख रहे हैं उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि भाई यहाँ से आप जाकर मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। या फिर जो आपने फाइवर के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि ये वाली बिहान्स के ऊपर मेरा पोर्टफोलियो लगा हुआ है, ये लिंक है, जिसने भी मुझे हायर करना है वो यहाँ से जाके मेरा पोर्टफोलियो चेक कर सकता है। अदरवाइज तीसरी सिचुएशन ये होती है कि क्लाइंट आपके पास खुद से आया, उसने आपको इनबॉक्स किया कि भाई जो आपने गिग पे इमेजेस लगाए हुए हैं वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। सो इसके अलावा अगर आपके पास आपका पोर्टफोलियो है कहीं पर तो वो मुझे दिखा दें। सो बेटर ऑप्शन ये होती है कि बजाय इसके कि हम किसी को जेपैग्स दिखाते रहें या पीडीएफ्स में दिखाते रहें, उससे अच्छा ये है कि आपने बिहास के ऊपर अपना सारा पोर्टफोलियो अपडेट किया हुआ है और आप उसको अपना ये वाला लिंक सेंड कर दें, सो वो आराम से वहां पर जाकर आपका पोर्टफोलियो देख सकता है। एक वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ होगा तो उसको बेहतर आइडिया हो जाएगा। जो भी टाइप का उसने काम देखना होगा सारा का सारा आपका उस वेबसाइट पे लगा हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज ये है कि ये फ्रीलांसिंग की वेबसाइट नहीं है, जैसे हम
कि वेबसाइट्स के ऊपर फ्रीलांसिंग के लिए वर्किंग करते हैं, ये वैसी साइट नहीं है। बट यहाँ पर लोग आपको डायरेक्टली हायर कर सकते हैं, कंपनीज हायर कर सकती हैं, लोग हायर कर सकते हैं जिसने भी जो भी काम करवाना है, और आपको जॉब्स की ऑफर आ सकती हैं। सो ये भी बड़ा अच्छा आपके लिए रहता है कि लोग आपका काम देखते हैं और आपको खुद से ऑफर करते हैं कि अगर आप हमारे पास काम करना चाहते हैं पूरी फुल टाइम वाली जॉब या फिर एज अ फ्रीलांसर, तो आपको यहाँ से कंपनीज हायर कर सकती हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे आपको आइडियाज मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अभी सर्चिंग करूं कि अगर हमने अभी तक लोगो लिखकर सर्चिंग करते हैं, मैंने यहाँ पर लोगो लिखा और उसके बाद मुझे यहाँ पर डिफरेंट डिजाइनर्स के लोगो के प्रोजेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हम किसी को भी ओपन करके चेक कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं इसे ओपन कर रही हूँ और लोगों ने बहुत अच्छे तरीके के साथ अपना काम यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ होता है। सो सी, ये उसने जो लोगो बनाया हुआ है उसको प्रॉपरली प्लेस करके भी दिखाया हुआ है कि जब ये प्लेस होगा तो ऐसा होगा। यहाँ पर उसने अपनी सारी ऑप्शंस दिखाई हुई हैं कि भाई ये मैंने क्लाइंट को ऑप्शंस दी थी, उनमें से आई थिंक फाइनलाइज ये वाला हुआ है। ठीक है, ये है। तो इस तरह से उसने अपना पूरा पूरा थॉट प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरह से ये जो फ्लावर है उसकी थॉट किस तरह से आई और उसने किस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है। सी, उसने एक एनिमेशन बना के लगाई हुई है। तो ये सारा आपकी मर्जी होती है कि आप किस तरीके से देते हैं। यहाँ पर उसने अपने कलर स्कीम के बारे में बताया हुआ है और उसके बाद ये सारी चीजें चल रही हैं और लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना काम डिस्प्ले हुआ है यहाँ पर। सो आपको एक कह लो आइडिया ये हो सकता है यहाँ से कि लोग किस तरीके के साथ काम को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं और मार्केट में कैसा काम चल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसा काम चल रहा है। सो आपकी यहाँ पर सीज ने भी अपना पूरे लोगोस दिखाए हैं और उसमें से ये वाला फाइनलाइज हुआ है। सो आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे कि किस किस तरीके से आप काम डिस्प्ले कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, ताकि आपके पास जल्दी ऑर्डर आने के चांसेस हो जाएं। इनफैक्ट जब आप डिलीवर करने लगे क्लाइंट को कोई काम, तो भी आप इन तरीकों के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि आप किसी को भी जिसका भी काम आपको पसंद आ रहा है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। टूल्स उसने कौन से यूटिलाइज किए हैं, यहाँ पर उसने ये इलिस्ट्रेटर में बनाया हुआ है और इनडिजाइन में बनाया हुआ है। सेव कर सकते हैं, उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कि उसका काम आपको अच्छा लगा है या बुरा लगा है। सी, उसने सारी की सारी चीजों पे वो लोगो लगाकर दिखाया। बेसिकली ये लोगो का प्रोजेक्ट है, बस उसने वो लोगो हर जगह पर सी, पैकेजिंग में स्टिकर्स हैं, कप की चीजें हैं, मोबाइल फोन है, उसने हर जगह वो लोगो लगाकर दिखाया है क्लाइंट को कि भाई आपका जब लोगो लगेगा तो इस तरह का लगेगा। तो उससे क्या फायदा हो जाता है कि क्लाइंट तो, एक तो काम तो आपका अच्छा लगेगा ही लगेगा, बट उसमें फिर क्लाइंट को बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई ये जो मैं लोगो फाइनलाइज करने जा रहा हूँ ये वाकई में बाद में प्रिंटेबल होके इस तरह का लगेगा, ना कि जब प्रिंट हो जाए तो फिर क्लाइंट कहे कि ओहो ये मैंने क्या फाइनलाइज कर लिया था। तो इसके बाद अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पर भी ऑप्शंस आ रही होती हैं कि इतने लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है, इतने लोगों ने इसे व्यू किया हुआ है, 190 लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स किए हुए हैं, और ये इस बंदे ने यहाँ पर 4 जनवरी 2019 में अपलोड किया था। तो जब आप लोग भी अपलोड ऐसे प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपकी भी वो सब की सब चीजें यहाँ पर इसी तरह से ही लोगों को नजर आएंगी। अब सी, ये तो हो गया सिर्फ एक लोगों के प्रोजेक्ट्स ना। जैसे आजकल हम अब टी शर्ट सीख रहे हैं, सो हम यहाँ पर टी शर्ट डिजाइन लिखकर भी सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं रैंडमली किसी को भी ओपन करूं और देखें कि कैसी टी शर्ट्स हैं, इसी को खोल लेते हैं। उसने यहाँ पर पहले पूरी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये भी एक अच्छा तरीका है। उसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सारा कुछ, उसने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है ताकि अगर कोई भी उसे कांटेक्ट करना चाहता है फॉर हायरिंग या फिर एज अ फ्रीलांस वर्क तो यहाँ पर उनसे कांटेक्ट कर सकता है। और उसने दिया हुआ है बाकी की चीजें भी कि यू कैन फॉलो मी लिंक्डइन
इन सारी चीजों के उसने लिंक अपने यहाँ पर दिए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ से उसका काम स्टार्ट हो रहा है, जो भी उसने टी शर्ट्स बनाई है। सो ये बहुत फायदा हो जाता है कि आपने काम लगाया और उसके बाद लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो खरीद भी सकते हैं। अगर आपका अपना काम है, मतलब आपने किसी क्लाइंट के लिए नहीं लगाया, सारी स्ट्रगल आपकी अपनी है, ए टू ज़ेड पूरा डिजाइन आपका अपना है, तो आप सेल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये उसने काफी अपनी टी शर्ट लगाई हुई है यहाँ पर। इस तरह से नीचे और भी लोगों ने यहाँ पर सी वो सारी चीजें कि उसने ये इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में बनाया है, सेव कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं कि हम इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। बड़ा ही इजी सा प्रोसेस है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीनशॉट्स। मैंने अभी एक डमी अकाउंट बनाया था आप लोगों के लिए, तो मैं वही आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनेगा। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर जाएंगे, यहाँ से जैसे ऑप्शन आ रही थी इधर, अच्छा अब मैंने लॉग इन कर लिया वो वाला अकाउंट। आप साइन क्लिक कर दोगे और साइन अप आपने ईमेल के थ्रू करना है। ये मेरी बात लिख कर रख लें कि जो जो भी हम अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, प्लीज आप लोगों ने कभी भी गूगल के साथ लिंक नहीं करना, फेसबुक के साथ लिंक नहीं करना। वो चीजें खराब हो जाती हैं। वो कोई भी बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी उस तरह से। सो वो एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। हमेशा के लिए ईमेल के थ्रू ही आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो उसे साइन अप किया करें। सो साइन अप करेंगे, आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। अगेन अगर आप फाइवर वाला ही चलाना चाहते हैं तो आप फाइवर वाला भी चला सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया, फर्स्ट नेम लिखा एंड लास्ट नेम लिखा। ठीक है, जैसे हमारे पास लास्ट कमेंट है वकास तैयब का, सो फर्स्ट नेम में वकास आ जाएगा, लास्ट नेम में तैयब आ जाएगा। पासवर्ड आप ऐड करेंगे एंड पासवर्ड के लिए वही चीजें हैं कि कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड नंबर्स को मिलाकर आपने एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होता है। वो आप पासवर्ड ऐड करेंगे, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एंड प्लीज सारी इंफॉर्मेशन सही वाली लिखनी है, गलत गलत नहीं चीजें लिखनी है। सो आपने यहाँ पर मंथ ऐड किया, डे ऐड किया एंड ईयर ऐड किया। उसके बाद आ जाएगा जी आपकी कंट्री या आपका रीजन। सो आप वो ऐड करेंगे एंड उसके बाद प्लीज कॉन्टेक्ट मी वाया ईमेल एंड क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा मुझे एक सेकंड बताएं, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके ठीक है। आई थॉट कि मैं शायद ऐसे ही ना बोलती जाऊं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप, मैं दोबारा से चैट ऑफ करी। फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो बहुत ही इजी सा था। आपने ये तीन चार चीजें थी ये सारी की सारी कंप्लीट की। एंड नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका पिक वन और मोर टॉपिक्स। अब इसमें क्या है कि ये जैसे हमारे फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम ज्यादा एक अच्छी एग्जांपल है कि इंस्टाग्राम के ऊपर होता है ना कि आपके सारी फीड आ रहा होता है जो जो आपके इंटरेस्ट की चीजें होती हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर डिजाइन से रेलेवेंट सारी आपकी न्यूज फीड आती जाएगी। तो आप पिक मिनिमम आपने वन टॉपिक सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम आप चाहो तो सारे भी कर सकते हो। तो जैसे ग्राफिक डिजाइनर भी आपकी फील्ड है, आप ग्राफिक डिजाइन चूज कर सकते हैं। जिसको यूआई यूएक्स में इंटरेस्ट है वो यूआई यूएक्स चूज कर सकता है। इलस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है तो इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि सारे के सारे ना करें, बट अदरवाइज ना वो रश लगा रहेगा आपके फर्स्ट पेज पे सारा। तो जो जो चीजें इंटरेस्ट की हैं उसको करें ताकि आपको वही चीजें नजर आए। फिर उसके बाद लास्ट जो जो आपने चूज करना है वो आपने सेलेक्ट कर लिया और सी माई कस्टम फीड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप ये कर देंगे तो आपका अकाउंट जो है वो इस तरह से नजर आने लग जाएगा। ठीक है, जो जो ये वाली आपकी एक वॉल है या एक न्यूज फीड है जिसके अंदर आपकी सारी चीजें आ रही हैं जो जो आपने सेलेक्ट की होंगी वो आ गई। देन आपके पास ऑप्शन आएगा, इस आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप अपना बैनर ऐड कर सकते हैं। ये सेम वैसे ही बैनर है जैसे हमारा फेसबुक पेज है। तो उसकी डायमेंशंस यहाँ पर इन्होंने दी हुई है कि 3200 बाय 410 पिक्सल्स का आपका एक बैनर होना चाहिए है। और इसके बाद इधर आ जाएं तो यहाँ पर आप एडिट योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, एडिट योर प्रोफाइल के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास ये वाला एक आ जाएगा पेज। इस पेज के ऊपर क्या क्या चीजें हैं जी,
आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है सबसे पहले, तो फिर आपका अगेन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ रहा है। ऑक्यूपेशन पे जाकर आप ग्राफिक डिजाइनर ऐड कर दें, बिकॉज आप सब ग्राफिक डिजाइनर्स हैं। गलत से कोई भी चीज ऐड नहीं करनी है, बिकॉज हमें बहुत आदत होती है कि जो चीजें हम नहीं है वो ऐड करते रहें। सो ग्राफिक डिजाइनर सिंपल सा ऐड करें, ताकि जो भी बंदा आता है आपको अप्रिशिएट कर रहा है या आपसे प्रोजेक्ट करवाने के लिए कोई कांटेक्ट कर रहा है, तो उसको रियलिटी एक पता होनी चाहिए, या आप भी बाद में किसी ट्रबल में ना फंस जाए। सो उसमें क्या है, आपने ग्राफिक डिजाइनर लिख दिया। कंपनी, अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप यहाँ पे ऐड करें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर दें, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। लोकेशन आप अपनी ऐड करेंगे, यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा। सिटी के अंदर जो जो भी आप जिस भी सिटी से हैं आप वो ऐड करेंगे तो वो आपकी लोकेशन में ऐड हो जाएगा। वेबसाइट यूआरएल, अगर किसी की कोई वेबसाइट है डिजाइन से रेलिवेंट क्योंकि आप बना रहे हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस वाले ऑप्शन को भी ब्लैंक छोड़ दें। देन है हमारे पास टीम्स का ऑप्शन। सो टीम्स क्या होता है यहाँ पर बिहान्स पे, कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके साथ आपने ऑलरेडी वर्किंग की हुई है, या कुछ टीम मेंबर्स हैं जिनके साथ आपने अपनी वर्किंग की हुई है, या आप लोग दो चार लोग थे जिन्होंने सेम प्रोजेक्ट पे वर्किंग की थी, सो वो आप यहाँ पर टीम अपनी ऐड कर सकते हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट को शेयर करते हैं। मतलब अगर आप वो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो वो वाली कंपनी या वो टीम मेंबर्स भी वो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए आई थिंक आप में से किसी को भी इसकी जरूरत नहीं है, सो टीम्स वाला भी ब्लैंक ही जाएगा। देन आ जाएगा अबाउट मी का ऑप्शन। अबाउट मी में सेम वही है जैसे आपने फाइवर के ऊपर अबाउट मी वाला फिल किया था, अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड की थी। सो चाहे तो आप अपनी फाइवर वाली ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है एड वर्क एक्सपीरियंस। सो वर्क एक्सपीरियंस अगेन वही है जो जो आप ऐड करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ग्राफिक डिजाइन का कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेशक आप इसको ब्लैंक ही छोड़ दें। जो इंफॉर्मेशन आपकी है आप उसी को ऐड करें। एड अ कस्टम सेक्शन की ऑप्शन आ रही है। सो वो कहते हैं अगर आप खुद से कोई भी कस्टम सेक्शन ओपन करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो इसे ब्लैंक छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। जब आप ये कर देंगे तो फिर आपको आ जाएगा कि भी आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, जो आपने वेबसाइट ईमेल एड्रेस दिया था। आप इस ईमेल एड्रेस पर जाएं और अपना अकाउंट वेरीफाई करवा लें। आप अकाउंट पर जाएंगे, यहाँ पर बिहास का ईमेल एड्रेस आया हुआ है, ईमेल आईडी है। आप यहाँ से जाकर अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं। सो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। बड़े ही इजी से स्टेप्स हैं इनमें। आई थिंक कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं कमेंट्स ऑन कर रही हूँ ताकि आप पूछ लें। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स अपलोड कैसे करने हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है, वेरी गुड। बहुत ही इजी सा है ये तो, और बहुत जल्दी अकाउंट अप्रूव हो जाता है, कोई टेंशन वाली चीज ही नहीं है। यार सिटी ऐड करने में क्या मसला है, करते हैं आप सिटी ऐड। अच्छा, जिनकी अडॉप की पहले से आईडी है वो उसे यूज करें। हाँ जी जरूर, वो उसे यूज करेंगे। अच्छा जी, काइंडली टेल मी व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट यू आर गोइंग टू जनरेट बिकॉज आई ज्वाइन लेटर। लैला, हम बिहार पे अकाउंट बनाना सीख रहे थे। एटलीस्ट फ्राइडे को कोई भी बच्चा लेट ना आया करे, बिकॉज ऑलरेडी छोटी सी क्लास होती है। बैनर में क्या ऐड करना है तारो, मैं अभी बताती हूँ कि क्या क्या ऐड करना है। कंटेंट राइटिंग के बारे में क्या ऐड करेंगे। देखो, कंटेंट राइटिंग का तो क्या आपने पोर्टफोलियो ऐड करना है यहाँ पर। सो ये बेसिकली ग्राफिक डिजाइन के पोर्टफोलियोज के लिए है।
सिंबल गूगल आईडी कौन सी है? अगर आप ये कह रहे हो कि गूगल से लिंक करना, जो शुरू में ही ऑप्शन आती है कि या तो आप गूगल से लिंक कर लें या फेसबुक से लिंक कर लें, तो वो आपने नहीं करना, आपने प्रॉपरली अपना ईमेल से ही करना है। आईडी बनी हुई है वो वही यूज कर सकते हैं। सो अब चलते हैं कि आपने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लगाना किस तरह से है। जैसे यहाँ पर बाकी लोगों के प्रोजेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। तो आपने क्या काम करना है भाई, इस तरह से जब आपका अकाउंट हो जाएगा वो यूं नजर आने लगेगा, आपने शेयर योर वर्क पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या ऑप्शंस आ रही हैं हमारे पास कि आप प्रोजेक्ट अपलोड कर दें, वर्क अगर आपका प्रोग्रेस में चल रहा है तो आप वो प्रोग्रेस ऐड कर लें, या फिर आप लाइव स्ट्रीमिंग अगर देना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, मैसेजेस का इनबॉक्स का टैब आ रहा है, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगर कोई आपके प्रोजेक्ट को लाइक करता है, कमेंट करता है, तो वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस में नजर आएगा। ठीक है, सो शेयर योर वर्क के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ से प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया आपने। प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको एक नजर आ रहा है। यहाँ पर जाएं, ये सारी ऑप्शंस वही वाली हैं जो यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। सो हम पहले इमेज ऐड करेंगे अपना। ठीक है, सो इधर पहले देख लो तो इमेज की ऑप्शन है, टेक्स्ट जो भी आपने उस इमेज के साथ ऐड करना है उसकी ऑप्शन है, फोटो ग्रिड की ऑप्शन है कि अगर आप ग्रिड की सूरत में पिक्चर्स अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप वो लगा सकते हैं। वीडियो और ऑडियो अगर बनाकर लगाना चाहते हैं या फेसबुक से करना वो लगा सकते हैं। एम्बेड, अगर आप यूट्यूब से कोई आपका चैनल है और उसको आप एम्बेड करके वो वीडियो यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं तो आप एम्बेड कर सकते हैं। लाइट रूम में आप ऑब्वियसली चीजों का एडिट कर सकते हैं। एनएफटी आजकल एक नई चीज आई हुई है, वो अगर बनाकर लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। फोटोटाइप है, 3D है एंड स्टाइल्स एंड सेटिंग्स है। अटैच फाइल्स के अंदर क्या आ रहा है कि आप अपनी सोर्स फाइल्स ऐड कर सकते हैं। अटैच फाइल्स के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि डिजाइन्स बनाते हैं और फिर उसकी सोर्स फाइल भी दे देते हैं कि आप यहाँ पर अपनी सोर्स फाइल अपलोड कर लें। बहुत सारे लोग हैं जो फॉन्ट्स अगर किसी को देना चाहते हैं फॉन्ट्स दे सकते हैं, पिक्चर्स जो उन्होंने यूटिलाइज की हुई हैं अगर वो देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। सो वो अगर भी आप भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर अटैच फाइल्स में चले जाओगे। सारी चीजें आपने कर ली तो आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दोगे और आपकी चीज पब्लिश हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमने लगाना किस तरह है। सो इमेज के ऊपर क्लिक करें। जैसे मेरे पास अभी ये कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, लेट्स सी जो हमने कल मैं एक सेकंड, दो चार और यहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर लूं और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ ताकि मैं डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं। मैं बस कोटेशन ना थोड़े से तो मैं चैट भी साथ साथ ऑन कर देती हूँ। चलो अभी जो है हम उसी से करते हैं। मैं अभी बाद में बताती हूँ कि आप क्या क्या चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं और क्या क्या चीजें नहीं ऐड कर सकते हैं। तो चलो अभी मेरे पास जो इमेजेस हैं मैं उन्हीं के साथ ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो लेट्स सी कि मेरे पास है भाई कुछ वेक्टर ट्रेसिंग की चीजें। ठीक है, जो मैंने इनके ट्रेस की हुई हैं। ठीक है, तो हम उनको ऐड करना चाह रहे हैं। सो जितने मेरे पास यहाँ पर चार पांच पड़े हुए हैं गूगल वाले ही, फिलहाल मैं उन्हीं को ऐड कर रही हूँ। सिलेक्ट किया इन्हें वन बाय वन यूं। ओके, सो ओपन पर क्लिक कर दिया।
ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पर अपलोड होने शुरू हो जाएंगे इस तरह से करके। जब वो अपलोड हो जाते हैं, वो विजिबल हो जाते हैं, सी अब ये सारी चीजें मेरे पास अपलोड हो गई हैं। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है, एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, और इधर ऊपर भी आप देखें तो इधर ऊपर क्या चीज आ रही है, कि आप यहाँ पर क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। अब टेक्स्ट क्या है, जैसे ये वेक्टर ट्रेसिंग है, ये लाइन लिखना चाहते हो आप वो लिख सकते हो। मतलब प्रोजेक्ट अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट है, अगर टी शर्ट कर रहे हो तो टी शर्ट से रेलिवेंट जो भी चीजें आप ऐड करना चाहते हो आप वो लिख सकते हो, जो भी आपने डिटेल ऐड करनी है। सो लेट्स सी, मैंने ये लिख दी है। देन इसके बाद से वही वाली ऑप्शंस आ रही हैं कि अगर जैसे भी ये 1 बाय 1 शो हो रहा है, अगर आप इसे ग्रिड की शेप में देना चाहते हो तो आप इसको वो भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ से हम और फोटोज ले आते हैं। अब मेरे पास थी ही इतनी, लेट्स सी कि मैं फॉर एग्जांपल समझ लो कि भाई लेट्स सी फॉर एग्जांपल ये वाली भी मेरी वेक्टर ट्रेसिंग की ही चीजें हैं। तो ये आपको इस तरह से ग्रिड की शेप में नजर आने लगेगी। uh, वो चीजें आपने सारी की सारी ऐड कर ली। और इसके बाद अगर आप आ जाएं यहाँ पर, ये सारी चीजें तो फिलहाल आपके काम की नहीं है, सो इन्हें आप स्किप ही कर देंगे। स्टाइल्स के अंदर आप आ जाओ, तो स्टाइल के अंदर आपके पास बैकग्राउंड कलर आ रहा है, कंटेंट की स्पेसिंग आ रही है कि आपने कितनी स्पेसिंग ऐड करनी है, वो आप ऐड कर सकते हो। अब कंटेंट स्पेसिंग क्या चीज है कि यहाँ से एक इमेज से दूसरे इमेज के दरमियान में आपने कितना गैप रखना है, वो आप जितना भी रखना चाहते हो। सी अभी ये कितना ज्यादा आ रहा है, और मैं इसको कम करना चाहूँ तो मैं इसे ऐड कर कम कर सकती हूँ। सी सेव किया, ये पास पास आ गए हैं। अब हर इमेज के सेंटर में आपको ये वाला टेक्स्ट बॉक्स नजर आएगा, जहां से आप चीजों को अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। जब वो ऐड हो गया तो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, जितने भी इमेजेस आपने ऐड करने थे। इजी सी चीजें हैं। मैं इसको एक बार ना अगर दोबारा रिपीट करूं, तो सिंपली मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से शेयर योर वर्क में जाके प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया था, एंड प्रोजेक्ट में जाकर मैंने वहां से जो भी मेरे पास इमेज में गई थी, और ज्यादा सारे इमेजेस मैंने, लेट्स सी अगर आप टी शर्ट का बना रहे हैं तो टी शर्ट के जो भी आपने 8-10 पोर्टफोलियो के लिए इमेजेस रेडी किए हुए हैं वो सब कर लें, एक एक करके नहीं लगाने। अगर वेक्टर ट्रेसिंग लगा रहे हो तो 8-10 आपकी वेक्टर ट्रेसिंग रेडी है, आपने वो सारे इमेजेस अपलोड कर दिए। सिंपली उनके साथ टेक्स्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते अभी फिलहाल के लिए तो बेशक ना करें। इमेजेस आ गए आपके, आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। जब आपका कंटिन्यू हो गया है तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा है एडिट कवर इमेज। अब कवर इमेज क्या चीज है, जो आपको सबसे पहली इमेज कौन सा वाला नजर आना चाहिए। जैसे फाइवर के ऊपर हम लगाते हैं ना गिग इमेज, जो के सारों को डिस्प्ले हो रहा होता है, इसी तरह से यहाँ पे भी वही चीज है कि आप इतने सारे हमने इमेजेस लगाए हैं, अब इन इमेजेस में से आप कौन सा इमेज चाह रहे हैं कि सबसे पहले नजर आए। तो हम एडिट कवर इमेज में चले जाते हैं। अब यहाँ पर आपको वो सब भी नजर आ रहे हैं जो आपने अभी अपलोड किए थे। मैं इनमें से चलो लेट्स सी कि मैं ये वाला चूज कर लेती हूँ, ये मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद आ रहा है गिव यू प्रोजेक्ट आ टाइटल, के मतलब आपका ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो किस चीज के ऊपर है। सो अगर मेरा वेक्टर ट्रेसिंग है, सो मैं यहाँ पर वेक्टर ट्रेसिंग ऐड कर दूंगी। देन यहाँ पर आप टैग्स ऐड कर सकते हैं, सो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं वेक्टर ट्रेसिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट टैग्स आपने ऐड करने हैं, वो भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से करने हैं। नीचे भी ऑप्शंस आ रही हैं, आप चाहे तो यही वाली ऐड कर लो, नहीं करनी है तो आप खुद से भी लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट टैग्स ऐड कर लिए। इसके बाद टूल्स यूज, जैसे भी हम देख रहे थे कि कौन कौन से टूल्स यूज किए हैं, मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए हैं। तो आप यहाँ से टूल्स यूज में जाएंगे और यहाँ पर आप चूज करेंगे इलिस्ट्रेशंस हैं कि ये ग्राफिक डिजाइन में, अच्छा सॉरी वो नीचे वाला टैब है, पहले टूल्स यूज में जाएंगे। हमने ये सारा काम इलिस्ट्रेटर में किया हुआ है, तो आप एडोबी इलिस्ट्रेटर यहाँ से चूज कर लो। कैटेगराइज आप इस प्रोजेक्ट को कैसे करना चाह रहे हैं, कि ग्राफिक डिजाइन है और ग्राफिक डिजाइन के अंदर इलिस्ट्रेशन है या क्या। फिलहाल हम ग्राफिक डिजाइन चूज कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन जब करेंगे तो वो उसमें आ जाएंगी, फिलहाल हम ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं। ये वाली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि विजिबिलिटी को आप लोग प्राइवेट कर देते हैं। अगर आप प्राइवेट कर लेंगे तो फिर आपका प्रोजेक्ट किसी को भी नजर नहीं आएगा। तो आपने इसे एवरीवन पे ही रखना है ताकि सब लोग आपका जो भी प्रोजेक्ट लगाया है उसको देख सकें। अच्छा जी, अडल्ट कंटेंट तो नहीं है हमारा, और आपने बस इसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश कर देंगे तो सारा काम सारे लोगों को नजर आने लग जाएगा। आप पूछ लें भाई अगर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड तो। हाँ जी वर्दा, वेक्टर प्रेसिंग, लोगो, टी शर्ट डिजाइनिंग, ये सारा ग्राफिक डिजाइन में ही आएगा। अच्छा, गुलजमान पूछ रहे हैं लैंडस्केप की सर्विसेज हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जिस जिसका पोर्टफोलियो देखो रेडी हो सकता है वो सारा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आर्किटेक्ट से रिलेटेड, लैंडस्केपिंग से रिलेटेड, बिल्कुल नौरीन अपनी लगानी है ना। गुलनाज, एनएफटी को भी किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। अली कदीर, हाँ जी, वेक्टर ट्रेसिंग में आपने बिफोर आफ्टर वाले ही लगाने हैं ताकि लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, अनम ने ये जो एक बात कही है ना, मैं इसका रिप्लाई करना चाहती हूँ। और ये वाली बात मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेंजर के ऊपर भी आ रही है, और बहुत सारे बच्चों का अकाउंट इस वजह से, लाइक जो मेरे पास अभी तक आए हैं ना बच्चे मैसेंजर पे, 3-4 बच्चों का इस वजह से अकाउंट टेम्परेरी डिसेबल भी हुआ है या गिग रिमूव हुई हुई है। और वो रीजन यही है कि आप गूगल से इमेजेस लेकर लगाते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि चाहे हम बिहांस पे अकाउंट बना रहे हैं या फिर फाइवर की गिग्स के ऊपर हमने पोर्टफोलियो लगाना है। सो स्पेशली अगर मैं फाइवर की बात करूं तो हम वहां पर क्यों गिग इमेजेस लगाते हैं, उसका रीजन ये होता है कि क्लाइंट को ऑर्डर प्लेस करने से पहले थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि आपका काम किस तरह का है। अगर आपने वहां पर गूगल से लेकर इमेज लगाया हुआ है तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि ये आप ये वाला काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिकॉज क्लाइंट आपका वो जो 3 इमेजेस गिग पर होते हैं उन्हीं को देखकर तो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। और होता ये है कि वो नौबत ही नहीं आती, उससे पहले ही फाइबर वाले आप लोगों को पकड़ लेते हैं कि आपने काम किसी और का लगाया हुआ है, और आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं या फिर आपकी गिग रिमूव कर देते हैं। सेम गोज टू बिहांस। ये स्पेशली देखो पोर्टफोलियो के लिए ही तो वेबसाइट है। आपका पोर्टफोलियो आपका अपना है। अगर आपने गूगल से लेकर इमेज लगाना है तो वो आपका अपना पोर्टफोलियो तो नहीं ना रेडी हो रहा। आप किसी को एक वेबसाइट के ऊपर लगाकर गूगल से इमेजेस लेकर दिखा रहे हो कि ये मेरा अपना काम है। सो कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो वो काम लगाएं जो आप खुद कर सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली चीज नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, सो आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो भी उसके अकॉर्डिंगली रीन्यू करते जाया करें। रिजवाना, हम बिहांस के ऊपर अकाउंट इस वजह से बना रहे हैं ताकि आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर सकें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इलिस्ट्रेटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको हमारे जो SNE है वो बताएंगे बेटा, आप उनसे कांटेक्ट करें। अरीज, मैं ये वाली ये वाली जो है ना वीडियो आज अपलोड करवा दूंगी, सो आप उसमें देख सकते हो। हाँ जी, तहरीम लगा सकते हैं। अच्छा जी, हम जो अभी मेरे पास आ रहा है एक क्वेश्चन कि हम क्लाइंट को कैसे अपना लिंक देंगे। सो जब आप अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लोगे ना, सो होता ये है कि यहाँ पर behance.net और आगे आपका अपना यूजर नेम आ रहा होगा जो भी आपने जनरेट किया हुआ है। तो आपने क्या करना होता है, चाहे फाइवर हो या चाहे behance है, जो भी चीज है, आपका ये वाला लिंक आ रहा है, इसको सिंपली यहाँ से जाकर सिलेक्ट करें, कंट्रोल C पेस्ट करें, और जहां पर भी आपने देना है वहां जाके
कंट्रोल वी करते हैं। या फिर आप सिंपली याद रख लें कि आपका क्या यूजर नेम है, अगर आप यूजर नेम भी दे देते हैं तो क्लाइंट वहां से जाकर चीजें चेक कर सकता है। जी सलवा, बिल्कुल टी शर्ट वगैरह सारा काम आप लोगों ने इसी के ऊपर ही डिस्प्ले किया करना है। आज से बस आदत बना लें कि जो जो भी काम आप लोग कर रहे हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर ही लगाना है। इकरा पेनियर वाला लिंक ऑलरेडी शेयर हो चुका हुआ है ग्रुप में, आप वहां से चेक कर लें। इंस्पिरेशन डिजाइन मुबर्रा पकड़े जाओगे। नहीं भाई, अलग अलग क्यों बनाने हैं नोमिश आपने? जी सना, अगर आपको मोकअप यूज करना आता है तो आप करें, अदरवाइज आप उसको छोड़ दें। अच्छा जी, एक चीज और जो अभी इन्होंने कही है कि अलग अलग प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, तो प्रोफाइल आपने अलग अलग नहीं बनाना, आपका अकाउंट एक ही रहेगा। ठीक है, ये वाला जो आपने काम कर लिया है, एंड तक आप चले गए थे, उसको आपने पब्लिश कर देना है। जो काम आपका पब्लिश हो गया वो आपको एज अ वन इमेज नजर आएगा कि फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर है। दोबारा लेट्स सी आपने टी शर्ट वेक्टर ट्रेसिंग वाला ये सारा का सारा लगा दिया है, दोबारा लगाना चाह रहे हैं टी शर्ट का, तो आप दोबारा शेयर योर वर्क में जाएंगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यही सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको ना किसी को खोल के भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। हम्म, मैं फिर जरा आप लोगों के ऑन करती हूँ। इसी को खोलते हैं जिसका हमने भी ऑलरेडी चेक किया था। सो सी, ये वाला एक बंदा है जो बांग्लादेश का है, और इसने यहाँ पर अपना काम यूं करके लगाया हुआ है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट व्यूज इसके इतने हैं। यहाँ पर इसने ये अपना लगाया हुआ है, क्योंकि उसका काम ही टी शर्ट्स का है। तो यहाँ पर हमें उसकी सारी की सारी सिर्फ टी शर्ट्स ही नजर आ रही हैं। अगर इसने कुछ और भी चीज करके लगाई होती तो हमें यहाँ नजर आती। मैं इसलिए जा रही हूँ वापस, कुछ और खोलते हैं। इलिस्ट्रेशंस फॉर एग्जांपल खोल के दिखाती हूँ। इसी तरह से सारे लोग आप अभी काम यूं से देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, मुझे किसी के फोल्डर्स बने हुए नजर आ जाएं ताकि मैं आप लोगों को वो दिखा सकूं। देखो, इसने भी अच्छा सा बनाया हुआ है कि उसने एक ही फोल्डर है, उसके अंदर ग्राफिक डिजाइन पोर्टफोलियो के नाम से है, और उसके बाद बाकी उसने सारी अपनी कैटेगरीज बनाई हुई है कि लोगोज उसने अपलोड किए हुए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, कैटलॉग्स हैं, बिजनेस प्रपोजल्स हैं, स्टेशनरी है, प्रोडक्ट पैकेजिंग है। सो यहाँ पर आए, सबसे पहले उसने लोगो लगाए हुए हैं अपने सारे के सारे यू से। ये भी लोगोस हैं, ये भी लोगोस हैं। तो हम नीचे चलते जाते हैं, आगे आ गई सोशल मीडिया पोस्ट। तो आप भी इसी तरह से अपना सारा काम लगा सकते हैं, और सी लोगों ने कितनी मेहनत करके लगाया हुआ होता है। यही चीज मैं आप सब में भी चाह रही हूँ कि इन चीजों को थोड़ा सा टाइम दें ताकि लोग फिर ज्यादा बेहतर तरीके से आपको अंडरस्टैंड करें और आप ज्यादा प्रोफेशनली वर्किंग करने लगे। अभी चलो बिगनर्स को तो थोड़ा टाइम इन चीजों में लग सकता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एटलीस्ट 4-5 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिजाइनिंग पढ़ी हुई है और उनके पास अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स भी होंगी। तो वो ये वाला सारा काम ऐसे करके अच्छे तरीके से लगाकर, मुझे बिहार्स वाला उनका तो स्पेशली 4-5 बच्चों का अच्छे तरीके वाला चाहिए है। ठीक है,
ये उसने अपना सारा काम लगाया हुआ है। सो वो जो आप पूछ रहे थे कि अलग अलग प्रोफाइल्स बनानी पड़ेंगी, तो वो अलग अलग नहीं बनानी है। एक काम किया, उसे पब्लिश किया, देन दोबारा से वहां पर गए शेयर योर वर्क पे, और उससे अगला वाला काम वहां पर लगा लिया। अब और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं आप लोगों को कवर अपडेट करना बताऊं। बिल्कुल वर्दा, कोई मसला नहीं है बेटा, 2017 का बना हुआ है तो। मोहम्मद आए दोबारा बना लें, कोई मसला नहीं है इसका। दोबारा से आप क्लिक करें ईमेल पर और आप दोबारा बना लें। फरजीन वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे अभी। मनाहिल बेहांस की प्रोफाइल ही आप कह रहे हो? ओके लेट मी चेक। चलो मनाहिल का पहले चेक करते हैं। मनाहिल ने ऑलरेडी डिजाइनिंग पढ़ी हुई भी है ना मनाहिल? मनाहिल यासीन था? नहीं ये वाला नहीं है, या तो मैंने कुछ गलत ऐड किया है, या फिर आपका लिंक ये वाला ठीक नहीं है। अस्मा इंशाल्लाह कुछ अरसे में आप बना सकोगे। हाँ जी, मैं मॉकअप के ऊपर भी लगाना सिखाऊंगी। मनाहिल मैंने यही ऐड किया था। हिल, मनाहिल यासीन, स्पेलिंग तो ठीक है। आप एक बार अपने पास खोल के चेक करो जरा, और मुझे यहाँ पर लिंक सेंड कर दो, तो फिर मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, आ गया भाई, सानिया का भी आ गया। सानिया का चेक करते हैं। सानिया ने डिजाइनिंग ऑलरेडी पढ़ी हुई है, सो मैं जरा ये कमेंट्स ऑफ कर रही हूँ ताकि हम लोग देख सकें। अच्छा, तो जी मिनाहिल ये सारी आपकी असाइनमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी वाली? तो मिनाहिल अभी आपने जैसे सारी चीजें मिक्स करके अपलोड की हुई है ना, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग से फोल्डर्स बना लो और फिर उनको वैसे करना है, तो उस तरह करके करना। और मिनाहिल ने भी अभी थोड़ी सी चीजें ही लगाई हुई हैं, बट इन्हें ना कैटेगराइज कर लो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज ऐसे ना सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। बट वेरी गुड। मिनाहिल आप भी जरा दिखाओ। और जो जो बच्चे डिजाइनर हैं और उन्होंने अगर बिहांस पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो मुझे दिखाएं जरा। पासवर्ड भूल गया तो रिकवर कैसे करना है? वहां फॉरगॉट योर पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। मैंने अभी जो बताया बेटा, वो फोल्डर बनाने का ही बताया ना, कि आप इमेज पर जाके क्लिक करें और सारे के सारे जो भी एक प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है, जैसे वेक्टर ट्रेसिंग है, सो सारे इमेज इमेज में जाकर अपने सारे वेक्टर ट्रेसिंग वाले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लें। वो सारे के सारे इकट्ठे अपलोड उधर हो जाएंगे। मैं एक दफा ये चैट ऑफ कर रही हूँ और उसके बाद देखती हूँ। इकरा, इकरा नेवाजी। इकरा ने आई थिंक ये फेसबुक कवर्स हैं वो बनाए हुए हैं। इकरा बस टेक्स्ट स्ट्रेच हुआ हुआ है।
ठीक है, वेरी गुड, सारे बच्चों ने इसी तरह से ही लगाना है। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि जी हमने फोल्डर किस तरह से बनाना है, तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को तरीका बताया था, ये फोल्डर बनाने का ही था। आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है, आप इमेज के ऊपर क्लिक करें और इमेज में जाकर आपने फॉर एग्जांपल अभी आप सबके पास सिर्फ वेक्टर ट्रेसिंग वाला काम है, तो आपने वेक्टर ट्रेसिंग का जो भी 4-5 प्रोजेक्ट किए हुए हैं उन सबको इकट्ठा सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने भी यहाँ पर किया था। और ये सारी की सारी चीजें करके जब आप पब्लिश करेंगे तो वो आपका एक वेक्टर ट्रेसिंग वाला फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा इंशाल्लाह टी शर्ट डिजाइन का। सो जब टी शर्ट डिजाइन करोगे तब भी शेयर योर वर्क पे जाना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, इमेज पे क्लिक करना है, और उसी तरह से 5-6 जितनी भी आपने टी शर्ट डिजाइन की होंगी उन सबको इकट्ठे सेलेक्ट कर लेना है। सो वो आपका सेपरेटली टी शर्ट वाला फोल्डर रेडी हो जाएगा। ठीक है, मिनाहिल आपका फिर मिनाहिल इलियास के नाम से है ना? ये जो आपका यूआरएल बना हुआ है, यूआरएल वाला चीज बतानी होती है ना। अच्छा जी, मिनाहिल का, मिनाहिल मुझे कोई आपका प्रोजेक्ट नहीं नजर आ रहा। देखो आपने उसको कहीं प्राइवेट तो नहीं किया हुआ है? बिल्कुल मिसबा, बाद में इमेजेस ऐड भी कर सकते हैं, और नॉर्मली सब डिजाइनर्स यही काम करते हैं कि काम करते रहते हैं और उसको थोड़े थोड़े अरसे बाद रिन्यू करते रहते हैं, पुराना काम निकालते गए और नया काम आप ऐड करते गए। अच्छा, अब जरा डिस्कस कर लें कि मैं सानिया चेक करने लगी हूँ। अब डिस्कस कर लेते हैं जरा कि आप कवर किस तरह से लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मिनाहिल ने भी लगाया हुआ है। सो बेहतर है कि खुद से डिजाइन करने की बजाय आप इमेज लेकर लगा लें। सो अच्छा, मैं वर्दा निकालना जरूरी नहीं होता, बट लोग ये करते हैं ना कि अपना नया काम है, इम्प्रूवमेंट आती जाती है ना आप में, जैसे जैसे आप काम करते जाते हो। सो फिर नया काम ऑटोमेटिकली दिल करता है कि आप लगाते चले जाओ। अच्छा होता है ना। वाह भाई, सानिया ने बड़ा अच्छा डिजाइन किया हुआ है, ये देखें, गुड। सानिया के फॉन्ट्स भी अच्छे चूज किए हुए हैं, सो वेरी गुड। बस यहाँ पर भी थोड़ा सा इनका शेडो इधर को करते हैं ना, इसके साथ ठीक लग रहा है, ये बेचारा अकेला सा ही पड़ा हुआ लग रहा है। वेरी गुड सानिया, आप जॉब कर रहे हो? अच्छा, ओके, गुड जॉब। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे कि आपने ये वाले इमेजेस कहाँ से लेने हैं, या आप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कहाँ से ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ गूगल। एक वेबसाइट है अनस्प्लैश। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, लिंक दे देती हूँ। ठीक है, ये आप लोग भी खोल के चेक कर लें। और आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप बहुत अच्छे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ले सकते हैं। इस वेबसाइट को बेशक आप गूगल के साथ लिंक कर लें तो इजी रह जाएगा आप सबके लिए। तो यहाँ पर जाएं, लेट्स सी, मुझे फूड के इमेजेस ढूंढने हैं। सो फूड ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ लोगों की फोटोग्राफीज होती हैं जो आपको फ्री में मिल रही होती हैं, और इतने हाई रेजोल्यूशन और इतनी अच्छी क्वालिटी के इमेजेस आपको मिल जाते हैं कि बस। और जो आप अपने सारे जो फाइवर के ऊपर प्रोजेक्ट्स करते हो या कहीं से और भी प्रोजेक्ट कर रहे हो प्राइवेटली, तो आप वहां पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सी कितनी अच्छी अच्छी फोटोग्राफी है। इसको क्लिक करें और यहाँ से जाकर सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। अब अगर जैसे हम बात कर रहे थे फिलहाल बिहांस के कवर की, सो मैं यहाँ पर अगर ग्राफिक डिजाइन लिख दूं,
पूरा तो लाइन वहां पे क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा, वो आपको खुद ही डिसाइड कर देंगे। सो आप देखो, कोई भी जैसे यहाँ पर अभी मिनाहिल ने, मैंने आई थिंक मिनाहिल वाले पे ही खोल लिया है। सो ग्राफिक डिजाइन लिखा हुआ था वैसा ले सकते हो, कोई भी कंप्यूटर वाली चीज लगा सकते हो, से जिससे ये फीलर आए कि ये बंदा ग्राफिक डिजाइनर है या ये डिजाइनर है और ये काम करता है। सो आपने कोई सा भी, जैसे हॉरिजॉन्टली होते हैं मोस्टली कवर्स, आपने हॉरिजॉन्टल एक कवर लिया और उसको आपने एडजस्ट करना है अपने यहाँ पर इसके कवर में। बेहांस का जो कवर साइज है, उन्होंने कवर साइज मेंशन भी किया हुआ है। ऐसे तो आप क्रॉप करेंगे तो वो इजीली क्रॉप हो जाएगा और आप यहाँ से लेकर कर सकते हैं, ठीक है। मिनाहिल, अच्छा मिनाहिल ने अपना दोबारा से सेंड किया है। ओके मिनाहिल, मैं चेक करती हूँ, ओपन किया मैंने। ठीक है, वेबसाइट को आप लोग सब लोग एक बार अनस्प्लैश को अच्छी तरह से देख लें। ओके भाई, आ गया है मिनाहिल का काम। वाह भाई, मिनाहिल का काम भी अच्छा है। मिनाहिल, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो? सी मिनाहिल ने आई थिंक उनको कैटेगराइज किया हुआ है। कहाँ, लाहौर से? ओके, तो सी, ये मिनाहिल ने अपना सारा काम लगाया हुआ है। वेरी गुड मिनाहिल। और ये सारा आई थिंक मिनाहिल का यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स होंगी। इसी तरह से आप सबने भी लगाना है। क्लाइंट्स का भी है और यूनिवर्सिटी का भी है। ये मेन्यूज हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम ये सारी की सारी चीजें करेंगे। भूख लग गई है अभी, खाने की चीजें देख देख के। आगे देखते हैं मिनाहिल के लोगोस कैसे लगाए हुए हैं। ठीक है, सो इसी तरह से आप सबने भी वीकेंड के ऊपर अ, अपना पेनियर वाला भी अकाउंट बनाकर लाना है और बिहास वाला अकाउंट भी बनाकर लाना है। क्लियर है ये सब चीजें? अच्छा, एक और चीज जो मैं आप लोगों की असाइनमेंट्स देख रही थी, काफी बच्चों ने अच्छा काम किया हुआ है बट काफी लोगों ने बहुत ही गंदा वाला काम किया हुआ है। उसमें आप लोगों ने करना ये था कि जो आप कोटेशन दे रहे हैं आपने सेम डिजाइन भी रखना था। काफी सारे बच्चों ने ना डिजाइन सेम नहीं रखा हुआ। सो उसकी वजह से, या सेम फॉन्ट नहीं रखा हुआ, उस वजह से सारी हालत आपकी कोटेशन की खराब हुई हुई है। सो प्लीज ट्राई करें कि सेम डिजाइन के साथ सेम फॉन्ट और सेम डिजाइन भी रखें। और ये वाली जो आदत है आप उसको प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हो, जैसे अभी बिगनर हो आप लोग और ऑब्वियसली बहुत सारे आइडियाज या क्रिएटिविटी एकदम से नहीं आ जाती है चीजों में। सो आप क्लाइंट के लिए भी ये काम कर सकते हैं। क्लाइंट की तरफ से तो ये होगा कि ओके बेटा, जिन लोगों को इंटरनेट का इश्यू हो रहा है मैं आज का लेक्चर अपलोड करवा दूंगी। अनस्प्लैश का एक बार रिपीट कर दें इकरा, उसमें अनस्प्लैश में बेटा कुछ भी नहीं है। अनस्प्लैश आप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस अनस्प्लैश से ले सकते हो। वेबसाइट आपने ओपन की है उसको, और वहां से जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अब आगे आ जाते हैं। मैं बात करी थी आपकी टी शर्ट वाली। सो टी शर्ट डिजाइन के लिए जब कभी भी आपके पास प्रोजेक्ट आता है, सो क्लाइंट आपको ऑब्वियसली टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा कि भाई ये वाला मेरा टेक्स्ट है और आपने इसके ऊपर मुझे टी शर्ट बनाकर दिखानी है। सो
आप लोग करेंगे ये कि गूगल पर जाएंगे या पिंटरेस्ट पे जाएंगे। मैं पिंटरेस्ट के ऊपर ये सजेशन देती हूँ कि गूगल से ना हर जगह से आपको चीजें मिल जाती हैं। सो पिंटरेस्ट के ऊपर जाएं, वहां पर टी शर्ट डिजाइन लिखें और वहां से आप इजीली कोई भी दो तीन इंस्पिरेशन के लिए आइडियाज ले लें और उन उस क्लाइंट का जो टेक्स्ट है उसको, जैसे आप लोगों ने कल अपनी कोटेशन पे सेट किया था, वैसे सेट करके दे सकते हैं विद सेम फॉन्ट एंड सेम डिजाइन। बट चूंकि क्लाइंट वाला टेक्स्ट होगा, नहीं वरदा ऑब्वियसली उसने टी शर्ट डिजाइन करवा रहा है ना, तो टेक्स्ट तो प्रोवाइड करेगा, जो भी उसने लिखवाना है बताएगा ही ना। इलस्ट्रेशन बनवा रहा है या टेक्स्ट बनवा रहा है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा वो काम करना, कि आपको फॉन्ट की भी टेंशन नहीं है, कलर स्कीम भी टेंशन नहीं है। आपने पिंटरेस्ट से एक डिजाइन उठाया हुआ है और सेम फॉन्ट के अंदर आपने वो करके दे देना है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस मारिया, बहुत बहुत मुबारक हो। आप पहले भी काम करते थे या अभी आपने स्टार्ट किया था? अब मारिया खुशखबरी सुना के गायब हो गई है। अच्छा, मारिया कह रही मैंने अगस्त में अकाउंट बनाया था लेकिन उस पे कोई ऑर्डर नहीं था। ओके, अब किस चीज का ऑर्डर मिला है और कितने का ऑर्डर मिला है? ओके, मारिया कह रही हैं कि अब उसको चेंज किया है और मुझे बाय रिक्वेस्ट का नहीं पता था, 3 ऑफर सेंड की थी और एक पे आ गया। वेरी गुड। बस अच्छे तरीके से उसे आप कंप्लीट करो। तो देखो, समटाइम लक मारिया जैसी भी चलती है कि उसने सिर्फ 3 ऑफर सेंड किए हैं और उसको प्रोजेक्ट मिल भी गया है। वेरी गुड, इंशाल्लाह। और प्रूफ रीडिंग के नॉर्मली आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। आपने कितने की बिडिंग की थी और क्लाइंट का क्या बजट था? मैं सारी चीजें इसलिए पूछ रही हूँ ताकि बाकी सबको आइडियाज होते रहें कि किस तरह से आपने बिडिंग करनी होती है, कैसे प्रपोजल सेंड करना होता है। मारिया का माइक ऑन कर दूं? मारिया, आपका क्या चीजें रेडी हैं? तो मैं माइक ऑन कर देती हूँ। अच्छा जहूर, वो मैं सेंड नहीं करूंगी क्योंकि उसमें ये होता है बेटा कि फिर काफी सारे बच्चे ना वही चीजों से सारा कुछ लगाना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर होता है कि आप उस टेम्पलेट को छोड़ें और खुद अपने तरीके से चीजें लिखें और काम करें। 20 पेजेस की प्रूफ रीडिंग है। मिनाहिल, आप भी बेटा, आपका भी काम अच्छा है, सो आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू करो। आप लोग तो देखो, जो बच्चे अभी बिगनर है ना वो तो अभी काम सीख रहे हैं। सो आप सब जो ऑलरेडी डिजाइनर्स बैठे हुए हो, सीखा हुआ है, 4 4 साल यूनिवर्सिटी में लगाए हुए हैं, आप सबको तो अभी तक अपनी साथ साथ गिग्स कंप्लीट कर लेनी चाहिए। इलिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा काम आता है अगर आपको इलिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है तो। अच्छा, मारिया कह रही है कि क्लाइंट का बजट मेंशन नहीं था, इनबॉक्स में उसने ये बजट बताया था तो मैंने उसे ओके कर दिया। वेरी गुड। ठीक, यही अच्छी अप्रोच है। जी वर्दा, सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी टी शर्ट के बाद अगले हफ्ते में हमने इलिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, वेक्टर ट्रेसिंग में बड़ा ये होता है कि आप किसी भी चीज को ट्रेस कर रहे होते हो ना। इलिस्ट्रेशन होता है जैसे बच्चों की स्टोरी बुक्स होती हैं, उनके अंदर जो ड्राइंग्स बनी होती है ना, उन्हें हम इलिस्ट्रेशंस कहते हैं। अच्छा इकरा, मैं अभी ना वेट कर रही
थी कि सब बच्चे अकाउंट कंप्लीट कर लें और फिर मैं इकट्ठे ही चेक करूंगी। सो इंशाल्लाह अगर मुझे वीकेंड के ऊपर कोई काम नहीं होता तो मैं फिर वीकेंड पे आप सबके अकाउंट चेक करूंगी। मुबर्रा सही वाली जो इलिस्ट्रेशंस होती है ना वो तो 100% आपने खुद ही करनी होती है। बट अभी हम जैसे वैसे तरीके से सीखेंगे ही कि कैसे करनी है। वेक्टर ट्रेसिंग में ग्रेडियंट्स का भी बता दूं, ग्रेडियंट टूल में जब करवाऊंगी तो फिर सीखेंगे वो भी। अच्छा, जो बच्चे बाय रिक्वेस्ट कह रहे हैं कि बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती है या पता नहीं चलता है या क्या करना है उसका, सो मैंने डे 1 में आप लोगों को ये कह दिया था कि आप लोगों को शुरू के 1-2 दिन तो अपने 24 आवर्स देने पड़ेंगे। हर 5 मिनट बाद आप चेक करते रहें। और इजी है कि अगर आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है और मोबाइल से जहां आप फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, तो या व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आप हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद खोल कर मोबाइल को बाय रिक्वेस्ट चेक कर लें तो आपको अपना टाइमिंग पता चल जाएगी कि कब आपको बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शो नहीं होती, सब लोगों को जरूर शो होती है, सिर्फ आपको टाइम देना पड़ता है। अनस्प्लैश की पिक्चर्स कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, अरीज हर जगह पे यूज कर सकते हैं। पैकेजिंग डिजाइन वैसे तो मदीहा हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, अगर इन केस हमारे पास एंड में टाइम बच गया तो जरूर करेंगे। बिकॉज डिपेंड करता है कि आप लोगों की मुझे प्रोग्रेस कैसी रहती है और आप सब मुझे कैसा रिजल्ट देते हैं। सो फिर वैसे हर दफा ही ना हमारे कुछ हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स ऐड करते होते हैं एंड पे। सो अगर कोर्स कंप्लीट हो गया हुआ और आप लोगों की प्रोग्रेस अच्छी रही तो हम जरूर काफी सारी नई चीजें ट्राई करेंगे। कौन कौन सी स्किल सीखेंगे कुरतुलैन? सारी स्किल्स सीखेंगे जितनी जल्दी जल्दी काम करोगे। बिकॉज अभी तक आप लोग स्लो जा रहे हो कि मुझे वेक्टर ट्रेसिंग के लिए भी 2-3 असाइनमेंट देना पड़ी थी और टी शर्ट वाली पे भी अभी तक तो हम आई नहीं है, और उससे पहले हमने 3 मेरा ख्याल कोटेशन वाली ही ये कर ली है। सो हर असाइनमेंट एक दफा ही होगी तो हम आगे चलेंगे। इरम आप भी बेटा बाय रिक्वेस्ट सेंड करो। बाय इकरा जो आप कह रहे हो ना। अली कदीर, हाँ जी मैं सब बच्चों की कर रही हूँ जो जो मुझे सेंड करते हैं। सो अगर आपने अभी तक नहीं सेंड की हुई मुझे तो सेंड करें, मैं देख के बता देती हूँ। मैम सेम टेक्स्ट मिलता ही नहीं है, उसे सिमिलर यूज कर, हाँ जी बिल्कुल उनजिला कर सकते हैं, बट सिमिलर में बहुत हद तक ट्राई करेंगे वैसे ही हो। और ये तो कह लो कि मैंने अभी असाइनमेंट के लिए मैं ये फोकस कर रही थी ना कि सिमिलर ले लो, ओ सेम टेक्स्ट ले लो। अदरवाइज अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं या टी शर्ट बना रहे हो तो फिर तो आप सिमिलर ले सकते हो इजीली। इंशाल्लाह मंडे से हम जोर पकड़ते हैं ना जरा, टी शर्ट की 2 दिन टी शर्ट को देते हैं और फिर उसके बाद इलिस्ट्रेशन जाते हैं क्योंकि अभी लोगोस भी करने हैं। कोटेशन की गिग नताशा उसका कोई फायदा नहीं है, कोटेशन के बजाय हम इसी को यूटिलाइज कर लेंगे कोटेशंस को टाइपोग्राफी की टी शर्ट्स के लिए या टेक्स्ट बेस्ड टी शर्ट्स कह लो या टाइपोग्राफी की टी शर्ट्स कह लो, उसके लिए कोटेशन का इतना काम नहीं है। अस्मा मैं आज की वीडियो अपलोड करवा दूंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। एंड प्लीज वर्किंग करते रहो। देखो मारिया आप सबके साथ की है, उसने अगर अभी बाय रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू की है, सो आप सब भी प्लीज अकाउंट बनाएं और काम करना शुरू करें। बहुत सारे और बच्चे होंगे जिन्हें प्रूफ रीडिंग आती होगी, या जैसा आप लोग अभी लैंडस्केपिंग की एक बच्चा बात कर रहा था, सो लैंडस्केपिंग का भी काम अच्छे वाले पैसों में आता है। एक बात मैं आपको बताऊं, ग्राफिक डिजाइन जो है ना, उसमें छोटे छोटे से प्रोजेक्ट होते हैं, लाइक $5 $10। लेकिन जैसे प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग नहीं फुरकान, प्रूफ रीडिंग की बात हो रही है। सो प्रूफ रीडिंग है या ब्लॉग राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, लैंडस्केपिंग है, आर्किटेक्ट की कोई भी चीज आप लोगों को बनानी आती है, 3Ds आप लोगों को बनाने आते हैं, सो ये वाले प्रोजेक्ट्स नॉर्मली स्टार्ट ही ज्यादा पैसों से होते हैं, 50 60 100।
गेम डिजाइन अगर किसी को करनी आती है, आप वो चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। काफी सारे ऐसी चीजें हैं। सॉफ्टवेयर्स किसी को बनाने आते हैं। इकरा, हाँ जी, बना सकते हैं बेटा। रिजवाना, बाय रिक्वेस्ट क्या है कि बाय रिक्वेस्ट के अंदर क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए होते हैं, कि वो क्या क्या काम करवाना चाह रहे होते हैं। जब आप अपना फाइवर ओपन करेंगे, फाइवर में जाकर आपने मोर का टैब ओपन करना है और उसके अंदर बाय रिक्वेस्ट की ऑप्शन आ रही होगी। वो बस आपने बार बार चेक करते रहना होता है कि कब किसी क्लाइंट ने वहां पर प्रोजेक्ट दिया है, और वहां पर फिर आप उसको सेंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मोहम्मद तुफैल, वेरी गुड। नहीं, गुलजमान ने वो तो कहा था, ओके। मोहम्मद तुफैल कह रहे हैं सॉफ्टवेयर बना, तो मैं वो तो प्रोग्रामिंग में चला जाता है। अ, बिल्कुल चला जाता है वो प्रोग्रामिंग में, लेकिन अगर आप अभी ग्राफिक डिजाइन सीख रहे हैं ना, और आपको अगर सॉफ्टवेयर्स बनाने आते हैं, तो आप अपनी दोनों स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे याद है हमारे आई थिंक फिफ्थ या सिक्स बैच में एक बच्ची थी, और वो जॉब कर रही थी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, प्रोग्रामिंग के उसमें ना। और शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर उसने जॉब क्विट कर ली, और उसने फिर ई रोजगार जब ज्वाइन किया, तो उसने ग्राफिक डिजाइन के साथ साथ अपनी प्रोग्रामिंग वाली भी स्किल रखी थी। और आई थिंक उसको पहला प्रोजेक्ट ही कोई $600 का मिला था, कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर ही उसने एडिट करना था। सो इन केस आपको चीजें आती हैं, सो उनको बस यूटिलाइज करें, स्किप किसी चीज को नहीं आपने करना। जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो जो काम आपको करने आते हैं, वो आप करेंगे। जैसे मैंने पहले बता दिया ना कि ग्राफिक डिजाइनिंग में ना बड़े छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स होते हैं, और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फिर आपको बड़ा एक्सपर्ट होना पड़ता है। सो वो चीजें जो आपको ऑलरेडी आती हैं और अच्छे पैसों में सेल आउट होती हैं, सो व्हाई नॉट। वेरी गुड। तो मोहम्मद तुफैल, बस आप उसकी फिर गिग बनाएं, जरूर वीकेंड पे बनाएं और काम करना शुरू करें। फातिमा, मैंने बेटा आज खुद से नहीं करवाया क्योंकि लेंथी हो जाता, सो बस पेनीर करें और बेहान्स पे बनाएं। और मोहम्मद तुफैल, मैंने आपसे पूछना है मंडे को कि आपने गिग बना ली है या नहीं बना ली है। अच्छा, मोहसिन कह रहे हैं आई हैव स्किल्स टू टीच ऑनलाइन मैथमेटिक्स। मोहसिन, जरूर आप भी वो यूज करें। इनफैक्ट मैंने अच्छा यूट्यूब चैनल कुछ दिन पहले देखा था, और उसका पूरा का पूरा एट्थ क्लास का आई थिंक मैथ की वो कोई टीचर थी, जिन्होंने पूरा अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था। और वो पूरे के पूरे कह लो कि मिलियन में व्यूज जा रहे थे। सो अपनी इन चीजों को जरूर जरूर यूटिलाइज किया करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट चीजों के ऊपर। मैंने भी गिग बनाई है आर्किटेक्ट की। वेरी गुड जैनब। और आर्किटेक्ट में भी इतनी सारी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। प्लानिंग है और 3D मॉडलिंग है। सो आप हर एक को कैटेगराइज भी जैनब कर सकते हो। आप बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हो। तो तलहा, अपना कैमरे के आगे बोलो, आप अपने आप को लाओ ही नहीं। बट स्टार्ट जरूर करो, बिकॉज पता है क्या, फ्यूचर इन्हीं चीजों का है। यूट्यूब से इतने लोग अर्निंग करते हैं, इतने और अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। सिर्फ आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना होता, करते जाओ काम। तो फिर बस, बस फिर भाई वर्दा से हम सब ने यूट्यूबिंग सीखनी है। बॉटनी से रिलेटेड अहमद, सर्चिंग करनी पड़ेगी उसका। अच्छा, वैसे एक अच्छा तरीका यह है कि आप फाइवर के ऊपर जाओ, और जो जो बॉटनी में चीजें आती हैं ना, आप स्पेसिफिकली लिख लिख के सर्चिंग करते जाओ कि उससे रिलेटेड फाइवर के ऊपर कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा।
ओके भाई, सो कल वाला भी चलो, कल मैं ट्राई करती हूँ अगर वो भी अपलोड हो सकता है या नहीं, बट उसके बारे में इतना कंफर्म नहीं मैं कह सकती हूँ। बिल्कुल एंड्रॉयड डेवलपमेंट का फरवा बहुत ज्यादा अच्छे वाले पैसों में लोग कलो हजारों डॉलर कमा रहे होते हैं एंड्रॉयड वाली चीजों से। तो चलो किसी एक दिन इस सारे पे भी डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या चीजें सेल आउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप सबके लिए सजेशन यही है कि जैसे अभी 2 दिन है ना, तो फाइवर के ऊपर वर्किंग करें और देखें जो जो भी आप लोगों के काम है बॉटनी से रिलेटेड है, एमफिल जो जो बच्चे कर रहे हैं या फरवा है, सो फाइवर के ऊपर जाएं और देखें कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या काम हो रहा है। बट मुझे ये पता है कि एंड्रॉयड वाले अच्छे खासे हजारों डॉलर कमा रहे हैं। सो फरवा आप बिल्कुल भी लेट नहीं करना, आपने भी मुझे गिग बनानी है अपने एंड्रॉयड से रिलेटेड और मुझे बताना है आपने इंशाल्लाह मंडे को। ठीक है, तब तक के लिए सबके लिए अल्लाह हाफिज और वेरी बेस्ट ऑफ लक। बस अच्छे तरीके से काम करें, जो जो भी स्किल्स आपको आती हैं बस काम करना शुरू कर दें मारिया से इंस्पिरेशन लेके। और मारिया वेरी गुड लक टू यू। अल्लाह हाफिज।